जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आज के सुबह के वीडियो में ही मैं आप लोगों को बताया था कि कैसे टर्की का S-400 सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और इस दरमियान सवाल ये भी उठ रहा है कि चाइना को जो S-400 सिस्टम रशिया की तरफ से डिलीवर किया गया है, क्या वो चाइना का बचाव ताइवान में तैनात अमेरिकी मिसाइलों से कर पाएगा। इवन दोस्तों, वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना द्वारा भारत के राफेल और अमेरिका के F-35 जैसे एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्टों के खिलाफ अपना नया क्या मंसूबा बनाया जा रहा है और कैसे चाइना इन एयरक्राफ्टों के खिलाफ अपने बचाव करने के लिए नया प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, दोनों ही सवाल के जवाब के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, S-400 अमेरिका के एडवांस तरीन मिसाइलों को क्या मार गिरा सकता है? ऐसा सवाल तब से उठना शुरू हुआ जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ताइवान को एडवांस तरीन एयर टू ग्राउंड मिसाइल बेचने का अनुमति दिया गया। दोस्तों, ताइवान के रिक्वेस्ट पे अमेरिका द्वारा ताइवान को AGM-84H के स्लैम ER नामक एक एडवांस तरीन एयर टू ग्राउंड मिसाइल का सप्लाई किया जाएगा। इन मिसाइलों को ताइवान अपने F-16 फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा इस्तेमाल करेगा और इन मिसाइलों के पास इतना कैपेबिलिटी है कि ये हवा से लॉन्च होने के बाद अपने टारगेट तक छुप के जा सके और टारगेट को बारीकी से ध्वस्त कर पाए। दोस्तों, इन मिसाइलों को स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल एक्सपेंडेड रेस्पॉन्स के नाम से भी जाना जाता है, जो एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। वजन में 725 किलोग्राम और लंबाई में करीबन 14.5 फीट का ये मिसाइल 270 किलोमीटर तक अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इवन ये करीबन मार्क 0.7 के रफ्तार से भी अपने टारगेट तक जाता है और आसानी से छुप के जा सकता है। मिसाइलों के पास स्टेल्थ कैपेबिलिटी होने के वजह से इसे स्टेल्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल भी कहा जाता है। और दोस्तों, चाइना और ताइवान के टेंशन के दरमियान अमेरिका की तरफ से ताइवान को इस तरीके का मिसाइल का सप्लाई चाइना के आंखों में भी खटक रहा है। चाइना द्वारा इस मुद्दे को लेके कई बार प्रतिक्रिया भी दिया गया है और अमेरिका के हथियारों को सेल को लेके अमेरिका को धमकी भी दिया जा रहा है। पर दोस्तों, आप सबको पता ही है कि अमेरिका चाइना के इस तरीके का धमकी से ना ही डरता है और ना ही ताइवान को प्रोटेक्ट करने में अमेरिका कोई कसर छोड़ेगा। और ऐसे सिचुएशन में सवाल ये उठता है कि चाइना के पास क्या क्षमता है जो इन मिसाइलों को काउंटर कर पाए। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के पास सबसे एडवांस तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400 सिस्टम। 2017 से ही रशिया द्वारा चाइना को S-400 सिस्टमों का डिलीवरी शुरू किया गया था। चाइना कितना S-400 सिस्टम खरीदा है इसका कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, पर हाल ही में S-400 सिस्टमों को लेके चाइना और रशिया के बीच में भी कुछ तनातनी हुआ था। इंडिया के साथ टेंशन के दरमियान चाइना द्वारा जब एडिशनल S-400 सिस्टमों को खरीदने का प्रयास किया गया और उसके डिलीवरी के लिए रशिया को कहा गया तो रशिया की तरफ से S-400 के मिसाइल सिस्टमों को चाइना को देने से मना किया गया था। पर दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या S-400 सिस्टमों के पास इतना कैपेबिलिटीज है कि ये आसानी से अमेरिकी इन मिसाइलों को हवा में मार गिरा पाए। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया की तरफ से S-400 मिसाइलों को लेके इतना गारंटी दिया जाता है कि ये आसानी से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइलों को करीबन 200 किलोमीटर दूर में ही ध्वस्त कर सकता है। एक S-400 मिसाइल के बैटरी में 16 मिसाइल रहता है और ये एक साथ बहुत सारे टारगेटों को हवा में डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर सवाल ये भी उठता है कि चाइना के S-400 के पास क्या इतना कैपेबिलिटीज है। चाइना के S-400 को लेकर सवाल ये भी है कि रशिया की तरफ से चाइना को 400 किलोमीटर दूर तक मार करने वाला S-400 मिसाइल का सप्लाई नहीं किया गया। और दोस्तों, यही 400 किलोमीटर मार करने वाला मिसाइल ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और हाइपरसोनिक मिसाइलों को टारगेट कर सकता है। इवन जो 200 किलोमीटर रेंज के मिसाइल है वो सबसोनिक क्रूज मिसाइल और 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट और मार गिरा तो सकता है, लेकिन साथ साथ सवाल ये भी उठता है कि क्या अमेरिका का ये स्टेल्थ और एडवांस मिसाइलों को काउंटर करने का क्षमता इन 200 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइलों के पास है। अमेरिका द्वारा अपने ये नया स्लैम ER मिसाइलों को लेके ये भी दावा किया जाता है कि इन मिसाइलों को हवा में ही डायरेक्शन बदलने का कमांड दिया जा सकता है और ये मिसाइल आसानी से एयर डिफेंस जोन को अवॉइड करते हुए अपने दुश्मन के टारगेट तक जा सकता है। जबकि अमेरिका की तरफ से ये भी दावा किया जाता है कि ऐसे बहुत बार हो चुका है जब रशियन एयर डिफेंस सिस्टमों के रडारों को चकमा देके इन मिसाइलों को अपने टारगेट तक भेजा गया है। 95% सिचुएशन में इन मिसाइलों के पास ऐसा चकमा देने का क्षमता है और ये 95% सिचुएशन में आसानी से एयर डिफेंस जोन को और रडारों को चकमा दे सकता है। और दोस्तों, ये भी सही है कि किसी भी मिसाइल को या एयरक्राफ्ट को मार गिराने से पहले उसे डिटेक्ट करना काफी जरूरी है और बिना डिटेक्शन का तो मार गिराने का सवाल नहीं उठता है। और अगर S-400 के एयर डिफेंस के जोन के अंदर ही ये मिसाइल ना आए तो संभावनाएं तो बनता ही नहीं है। पर दोस्तों, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि इन मिसाइलों को S-400 रोक नहीं सकता। S-400 को अगर चकमा देने में ये मिसाइल सफलता हासिल ना कर पाए तो S-400 के पास इतना क्षमता है कि इन मिसाइलों को हवा में ध्वस्त कर पाए। पर चाइना के दूसरे किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि ये ताइवान को बेचे जाने वाले इन एडवांस तरीन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों को डिटेक्ट कर पाए या इसे ध्वस्त कर पाए। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि चाइना भारत के राफेल और अमेरिका के F-35
F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए कौन सा नया स्ट्रेटेजी बना रहा है। वैसे अगर देखें तो F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों से चाइना काफी ज्यादा खौफ खाता है और इन एयरक्राफ्टों से बीते कई सालों से चाइना काफी ज्यादा परेशान भी था। इन एयरक्राफ्टों को पहले जापान और उसके बाद साउथ कोरिया को बेचने के बाद चाइना को यह भी लगने लगा कि शायद इन एयरक्राफ्टों को अब अमेरिका हर उन देश को देगा जो चाइना के आसपास है और जो चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रखता है। और चाइना का ये डर तब और साफ होने लगा जब अमेरिका की तरफ से इशारा दिया जाना शुरू किया गया कि ताइवान और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ अन्य देशों को भी इस तरीके के फाइटर एयरक्राफ्टों का सप्लाई किया जाएगा और इसके अलावा भारत भी ऐसा देश बन सकता है जो अमेरिका से F-35 खरीदे। दोस्तों F-35 का खौफ तो चाइना के अंदर था और इस तरीके की खबर से चाइना के अंदर तिलमिलाहट तो बढ़ रहा था और उस दरमियान जब भारत को राफेल एयरक्राफ्टों का सप्लाई मिला तो इससे चाइना का खौफ और भी बढ़ने लगा। राफेल एयरक्राफ्टों के पास भी लगभग F-35 जैसे उतना ही कैपेबिलिटी है कि वो आसानी से दुश्मन के एरिया में घुस के दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देके अपना मिशनों को अंजाम दे पाए। इवन राफेल एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो बॉर्डर से लगे हुए चाइना के हर एक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकता है। राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने के बाद चाइना के पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बचता जो इंडिया के सुखोई 30 MKI या अन्य फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर कर पाए। इवन चाइना के एयरफोर्स भी इंडिया से लगे हुए बॉर्डर में काफी ज्यादा कमजोर है। चाइना की तरफ से अमेरिका के F-35 और इंडिया के एडवांस रेंज फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए जहां पे सबसे ज्यादा भरोसा अपने J-20 के ऊपर किया जा रहा था, वो एयरक्राफ्ट भी बीते कुछ महीनों से फ्लॉप ही साबित हो रहा है। चाइना द्वारा रशिया से सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्ट भी खरीदा गया, लेकिन ये एयरक्राफ्ट भी इतना काबिल नहीं है कि ये अमेरिका के F-35 या इंडिया के राफेल को चुनौती दे पाए। और हाल ही के सुखोई 35 के क्रैश चाइना की चिंता को और बढ़ा चुका है। दोस्तों J-20 एयरक्राफ्ट को एक फुल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का दर्जा भी नहीं दिया जाता है और J-20 एयरक्राफ्टों के पास क्लोज रेंज में डॉग फाइट के लिए कोई हथियार भी नहीं है। इन एयरक्राफ्टों के इंजन का इशू और स्टेल्थ कैपेबिलिटी कम होने की वजह से इसे लेके डाउट तो काफी ज्यादा आ रहा था और अब चाइना इन डाउटों को ही दूर करने के लिए अपना और एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट J-31 या FC-31 को तैयार करने पे जोर दे रहा है। चाइना द्वारा जहां पे इन एयरक्राफ्टों को अमेरिकी F-35 का काउंटर बताया जा रहा है, वहीं पे चाइना का ये भी दावा है कि ये J-20 के तुलना में ज्यादा एडवांस और ज्यादा स्टेल्थी होगा। पर J-20 के इक्विपमेंटों को इस्तेमाल करके जहां पे इन एयरक्राफ्टों को बनाया गया है और इसमें इस्तेमाल होने वाला इंजन भी जहां पे इतना कारगर नहीं है, वहीं पे चाइना की तरफ से किए जाने वाले इन एयरक्राफ्टों के दावे को भी हवाई दावा ही माना जा रहा है और ये भी J-20 जैसे आने वाले समय में फेल होगा। पर चाइना इन एयरक्राफ्टों को J-20 से एडवांस बनाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है और जल्द से जल्द इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन भी शुरू करने की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। देखना यह है कि चाइना J-20 के फेलियर के बाद J-31 को लेके क्या सच में कुछ सफलताएं हासिल कर पाता है या फिर चाइना यह अपने मीडिया में ही प्रोपेगेंडा करके मीडिया वॉर के माध्यम से इंडिया और अमेरिका को हराने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।